हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। उनके कारण और परिणाम को लेकर के क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर है जहां हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये युद्ध किस प्रकार जो है प्रारंभ हुआ उसको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में वर्ल्ड हिस्ट्री के कई पोर्शन को जो है यूपीएससी मेंस 2025-26 के तहत जो है कवर अप किया गया है। आप जाकर के वहाँ क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक को देख सकते हैं, उस पर नोट्स भी बना सकते हैं। और ये सारे टॉपिक यूपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा याद रखिएगा साथियों, जो पीवाईक्यूज़ है जो कि यूपीएससी मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा गया है, उनको लेकर के मैंने कई पोस्ट किया है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से पोर्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसका आप क्या कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरीडे। साथ में हमने एक जो है सीरीज़ प्रारंभ किया है, या कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर का एक एमसीक्यूज़ भी प्रारंभ किया है हमारे पोस्ट में, जहां जा करके उस क्विज में आप भाग ले, ताकि आप जो आगामी जो प्रीलिम्स जो देने जा रहे हैं उसके लिए आप अभी से ही जो है आपका क्या हो ना, आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो, धीरे धीरे बनता जाए। और वो बेसिक से लेकर जो एडवांस तक की जर्नी है, जो यात्रा है, वो आप हमारे साथ जो है पूरा करें। तो चलिए, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण तथा परिणाम, जो कि 28 जुलाई 1911 से प्रारंभ हुआ और 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 तक जो है लगातार 4 वर्षों तक ये युद्ध चला था। तो क्या कुछ हुआ था उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या स्थिति थी 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में यूरोप की जो स्थिति है उसको लेकर के जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यूरोप क्या है, कहा जाता है कि उस समय एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, अर्थात उसमें सिर्फ एक चिंगारी भर लगने की आवश्यकता थी। और वो चिंगारी जो है बाल्कन युद्ध में लग चुका था। और फिर बुल्गारिया का वो चिंगारी जो है बाल्कन युद्ध से क्या हो गया, प्रारंभ हुआ। और फिर जो इस चिंगारी के कारण जो है विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गए। तो क्या कुछ हुआ था उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। युद्ध के 2 दशक की पूर्व की अगर हम बात करें, युद्ध के ठीक 2 दशक पूर्व यूरोप में जो है 6 महाशक्तियाँ थी। और ये 6 महाशक्तियाँ कौन कौन थी, तो ये 6 महाशक्तियाँ थी ऑस्ट्रिया, इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, प्रशा या जर्मनी, साथ में रशिया और इटाली। हाल ही में इटाली और प्रशा या जर्मनी का क्या हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था। वो एक संप्रभु राष्ट्र ही बने थे। अब वे भी इस जो कह सकते हैं कि विश्व युद्ध है या जो ये दंगल है उसमें ये भी शामिल हो चुके थे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका संबंध जो है इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन से ही है। जर्मनी और फ्रांस की जो शत्रुता हुई या इटली और फ्रांस की जो शत्रुता हुई थी, वो इसका मूल कारण जो छिपा हुआ था वो इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन से ही छिपा हुआ था। तो इस प्रकार युद्ध के ठीक 2 दशक पूर्व की अगर हम बात करें तो यूरोप में जो महाशक्तियाँ थी, जिनमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, प्रशा या जर्मनी, रशिया तथा इटली जो है, ये 6 महाशक्तियाँ थी। और इन 6 महाशक्तियों के अंदर जो है जो एक भावना जागृत हुआ था उसे हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद या उपनिवेश स्थापना की भावना। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारक है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, जो कि 1750 में शुरू तो होता है इंग्लैंड से ही। लेकिन क्या ये केवल इंग्लैंड तक ही रहता है, तो बिल्कुल नहीं। ये पूरे 1840 तक पूरे यूरोप में फैल जाता है। और इस औद्योगिक क्रांति ने जो है अधिक से अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस अधिक से अधिक प्रोत्साहित उत्पादन को जो है बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता है। और इस औद्योगिक क्रांति को चलाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसके लिए उपनिवेशों की स्थापना की एक होड़ सी मच गई इन 6 महाशक्तियों में। मूल रूप से जो 4 महाशक्ति थे, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन और रशिया, इनके बीच क्या हो गया, टकराव की स्थिति हो गई।
रशिया और ऑस्ट्रिया इनके बीच टकराव की स्थिति हो गई, जिसने पूरे यूरोप को जो है बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। और इसी बारूद के ढेर में बाद में जा करके जो है 4 वर्षों तक, जो कि 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला, लगातार 4 वर्षों का एक महाभयानक जो है युद्ध या विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए अब क्या कुछ हुआ था युद्ध होने के पूर्व जो है युद्ध होने के पूर्व यूरोप में एक नया सिस्टम चल रहा था। नया सिस्टम नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यूरोप में 2 गुट तो ऑलरेडी बन ही चुके थे, फ्रांस और जर्मनी का, और इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रिया और इटली का, या हम इंग्लैंड और रूस का। तो इस तरह से 2 ध्रुव तो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन अब इन ध्रुवों में एक गठबंधन की प्रणाली प्रारंभ हो गई, अर्थात ये लोग आपसी गठजोड़ प्रारंभ कर दिए अपने शक्ति को उठाने के लिए, और संधियां करना जो है प्रारंभ कर दिए। और इसके मूल में कौन थे? तो इसके मूल में जो है बिस्मार्क की नीति काम करती है, कहा जाता है जर्मनी की नीति काम करती है, जिन्होंने गठबंधन का दौर प्रारंभ किया और फ्रांस को अकेले कर रही, या फ्रांस को अकेला छोड़ देने के लिए जो है नए नए गठबंधन जो है प्रारंभ कर दिए। और इस दौर में काफ़ी कुछ क्या है ना, वो जो है सफल होता हुआ भी दिखता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से गठबंधन हुए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को पहले देख लेते हैं कि कहाँ से ये प्रणाली प्रारंभ हो रहा है और गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आपको याद होगा, फ्रांस और जर्मनी के मध्य 1871 में क्या हुआ था ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और इस संधि में फ्रांस को जो है काफ़ी मुंहतोड़ जो है क्या है ना मुंहतोड़ जवाब दिया गया था जर्मनी के द्वारा, और जो है मजबूर किया गया था कई प्रदेशों को छोड़ने के लिए, जिनमें अल्सस और लॉरेन के वो प्रदेश थे जो कि जर्मन को प्राप्त हुआ था, बिस्मार्क को प्राप्त हुआ था। तो इससे जो है फ्रांस नेपोलियन III की स्थिति क्या हुई, काफ़ी कमज़ोर हो गई, या कहे कि फ्रांस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। और फ्रांस और जर्मनी में जो है एक लंबे समय दीर्घ काल तक शत्रुता भी प्रारंभ हो गया था। और ये शत्रुता जो है हमें 1914 तक जो है आपको देखने को मिले, जिससे जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है प्रारंभ हो गया, और इसने युद्ध में जो है क्या किया ना, सहायक भूमिका को निभाया था। तो ये जो कूटनीति प्रारंभ होता है वो फ्रैंकफर्ट की संधि से जो है प्रारंभ होता है, या हम कह सकते हैं जो सिडेन का जो वार हुआ था, आफ्टर सिडेन वार के बाद ये जो है स्थिति प्रारंभ हो गया था। चलिए, तो अब देखेंगे कि बिस्मार्क के द्वारा क्या कुछ किया गया था। बिस्मार्क ने जर्मनी को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली ये नीति अपनाई कि फ्रांस को अलग थलग किया जाए पूरे यूरोप से, और इसके लिए उसने जो है क्या किया, संधि करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले क्या कुछ हुआ, सबसे पहले जर्मनी स्वयं को मजबूत करने के लिए 1873 में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं रशिया को लेकर के जो है गठबंधन करने के लिए राजी कर लिया। 1873 की घटना है जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और इसके साथ रशिया को जो है राजी या उसका समर्थन प्राप्त किया, और इस घटना को कहा जाता है ड्रेकेसर बंग। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो ड्रेकेसर बर्ग है जो घटना है, इसके तहत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रशिया को लेकर के एक गठबंधन करने की बात चली, लेकिन इसके तुरंत बाद ये गठबंधन जो है क्या हो गया था, टूट गया था। 1878 में एक और घटना घटी। 1878 में क्या कुछ घटा ना, रशिया और तुर्की के परिणाम स्वरूप रशिया और ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, ब्रिटेन के साथ जो है क्या हो गया, टकराव हो गया। अर्थात रशिया और तुर्की की समस्या को लेकर के जो है ब्रिटेन और रशिया में जो है टकराव प्रारंभ हो चुका था। रशिया और ऑस्ट्रिया के इस टकराव का कारण था बाल्कन क्षेत्रों पर जो है रशिया का प्रभाव सबसे अधिक पाया जाना। बाल्कन का जो क्षेत्र है जिस पर जो है रशिया का प्रभाव था, और इस क्षेत्र पर जो है ऑस्ट्रिया क्या चाहता था ना, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था।
इसके अलावा 1878 में बर्लिन कांग्रेस के कारण रशिया जर्मनी में तनाव उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप 1879 में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया हंगरिया के साथ जो है डुअल अलायंस का एक गुप्त समझौता भी हुआ। तो इस प्रकार आप देख पा रहे कि 1873 से ड्रेकेसरबर्ग का जो समझौता, जिसके तहत जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया को लेकर के जर्मनी ने एक समझौता करने का प्रयास किया था, लेकिन वो बहुत जल्द टूट गया था। उसके बाद रशिया और तुर्की के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोग युवा तुर्क क्रांति के कारण जो युद्ध हुआ था, उस क्रांति युद्ध के बाद जो है रशिया और ऑस्ट्रिया में क्या हो गया ना, टकरार हो गया। और फिर इन दोनों का ब्रिटेन के साथ भी क्या हो गया ना, टकरार हो गया। ऑस्ट्रिया के इस टकराव का कारण क्या था ना, बाल्कन के क्षेत्रों में रशिया का सबसे अधिक प्रभाव पाया जाना, जिस पर ऑस्ट्रिया भी अपनी नज़र गड़ाए हुए बैठा हुआ था। ठीक उसके बाद 1879 में जर्मन ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक डुअल अलायंस बन जाता है, अर्थात जर्मनी जो है रशिया को छोड़ते हुए ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक डुअल अलायंस तैयार कर लेता है। बिस्मार्क ने ट्यूनीस के प्रश्न पर क्या किया ना, फ्रांस और इटली के संघर्ष को लेकर के इटली को अपने पक्ष में कर लिया। क्योंकि बिस्मार्क की नीति थी कि वो फ्रांस को अकेला करना चाहता है, तो जो ट्यूनीस को लेकर के जब प्रश्न खड़ा हुआ तो उसने इटली का समर्थन किया और फ्रांस को अकेले छोड़ दिया। इस प्रकार जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है एक मंच पर आ गए, एक समझौते पर आ गए। और 1882 में याद रखना है कि 1882 में क्या हुआ ना, ट्रिपल अलायंस का निर्माण हुआ। ये पूछता है कई बार कि ट्रिपल अलायंस कब बना, और ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे, तो जर्मनी थे, इटाली थे और ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। तो ये तीनों ने मिलकर के क्या बना लिया ना, 1882 में ट्रिपल अलायंस बना लिया था। अब जर्मनी ये देख रहा था कि इस केवल ट्रिपल अलायंस, जिनमें इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी को लेकर के वो क्या कर सकता है, फ्रांस को युद्ध में जो है ललकार नहीं सकता है। वो फ्रांस की शक्ति को अच्छी तरीके से पहचानता था, और वो ये भी जानता था कि जब फ्रांस आएगा तो हो सकता है कि वहाँ इंग्लैंड भी आ जाए और उसके साथ साथ जो है बाद में रशिया भी आ जाए। तो इसलिए जर्मनी ने पुनः रशिया के साथ जो है बातचीत प्रारंभ कर दिया। और 1887 से लेकर के 1890 के बीच जो है जर्मनी एवं रशिया के मध्य एक री इंश्योरेंस ट्रीटी लागू हुआ। 1890 में बिस्मार्क का पतन हो गया था, और उसके बाद जो है विलियम टू के द्वारा जो है उनका स्थान ले लिया गया था। और विलियम टू की नीति जो है बिस्मार्क से संपूर्ण अलग थी। बिस्मार्क की नीति थी कि वो जर्मनी को तृप्त देखना चाहता था, लेकिन विलियम टू की जो नीति थी वो क्या चाहता था ना, वो युद्ध को मान्यता देता था और वो विस्तारवाद की नीति पर काम कर रहा था। 1894 में जो है फ्रांस रशियन अलायंस का निर्माण हुआ, अर्थात फ्रांस और रशिया में एक अलायंस बना। 1904 में जो है फ्रांस और इंग्लैंड में समझौता हुआ। तो इस प्रकार फ्रांस और रशिया के बीच में एक अलायन हुआ। इसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड में जो है 1904 में एक समझौता हुआ, एवं 1907 में जो है एंग्लो रशियन क्या हुआ ना, समझौता हुआ। तो इस प्रकार एक ट्रिपल एंटिटी फॉर्म हुआ। और इस ट्रिपल एंटिटी में कौन थे ना, इस ट्रिपल एंटिटी में 3 राज्य, 3 स्टेट थे। एक था फ्रांस, दूसरा था रशिया और तीसरा था इंग्लैंड। और ये ट्रिपल एंटिटी जो है ट्रिपल अलायंस के ठीक ऑपोजिट थे, अर्थात जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी के ठीक ऑपोजिट में था। तो इस प्रकार जो है विश्व युद्ध के पूर्व जो है क्या था ना, एक गठबंधन का दौर था, और जिस गठबंधन को बिस्मार्क ने प्रारंभ किया था। और फिर ऑस्ट्रिया ट्रिपल अलायंस को देखते हुए, अर्थात जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी को देखते हुए फ्रांस, इंग्लैंड, एंग्लो रशिया एवं फ्रांस रशिया ने मिलकर के क्या बना लिया ना, ट्रिपल एंटिटी का एक गुट का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार विश्व में जो महाशक्तियां हैं वे अब 2 गुटों में क्या थे ना, बट चुके थे। युद्ध के पूर्व की स्थिति। अब युद्ध के पूर्व बहुत सारी घटनाएं घटी। कुछ देशों को लेकर के जो है उपनिवेश स्थापना या प्रांतों को कब्जों को लेकर के जो है कुछ संकटपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो गई, और इन संकटपूर्ण स्थितियों ने जो है युद्ध को क्या दिया ना, युद्ध को प्रारंभ करने में सहायक भूमिका निभाई। तो उन घटनाओं को लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उनमें से सबसे पहले माना जाता है मोरक्को का संकट है। मोरक्को का संकट ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था जो है विश्व युद्ध को प्रारंभ करने, या हम कह सकते हैं कि इसने जो है 2 महाशक्तियों को जो है एक जगह संघर्ष करने के लिए क्या किया था ना, खड़ा कर दिया था। तो मोरक्को संकट शुरू हुआ कब ना, 1905 और 6 के मध्य जो है मोरक्को संकट जो है शुरू हुआ।
चलिए, यहाँ ये क्या है ना, अफ्रीका का एक क्षेत्र है जिस पर जो है किसी महाशक्ति का नियंत्रण नहीं था। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोह के भंडार भी उपस्थित थे और इनकी रणनीतिक स्थिति के कारण यूरोपीय शक्तियों का ध्यान इस पर था, अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया की नज़र इस पर थी, है ना, रशिया की नज़र इस पर थी। वर्ष 1904 में क्या हो गया, एंग्लो फ्रेंच अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जो है संधि हुई, जिसमें ब्रिटेन ने यह मान लिया कि जो है मोरक्को के जो क्षेत्र है उस पर फ्रांस के हितों का उसने समर्थन किया। परंतु जर्मनी के सम्राट जो है कैसर विलियम II ने इसका विरोध करना प्रारंभ करे। जैसे जर्मनी को खबर गया, जर्मनी ये चाहता था कि मोरक्को पर उसका अधिकार है, तो उसने तुरंत जो है जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम II ने जो है इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और जो है इसके लिए जो है जर्मनी के सम्राट अर्थात विलियम II के द्वारा जो है मोरक्को सुल्तान की संप्रभुता को लेकर के या उसकी बातों को उठाते हुए सभी देशों का जो है क्या किया ना, एक सम्मेलन को बुलावा किया गया। दक्षिण स्पेन के एल्जीसिरस में जो है ये सम्मेलन बुलाया गया था। इसी एल्जीसिरस सम्मेलन 1907 के अनुसार जो है फ्रांस को मोरक्को के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण का जो है अधिकार प्राप्त हो गया। हालांकि फ्रांस को इस पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिला, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार जो है फ्रांस को जो है प्राप्त हो गया, अर्थात मोरक्को पर जो है फ्रांस की क्या हो गई, विजय हो गई। और इस घटना के द्वारा जो है फ्रांस को लाभ हुआ, वहीं जर्मनी जो है यहाँ मात खाता हुआ दिखता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट एक समस्या उभर करके आया जिसे कहा जाता है बोसानिया क्राइसिस, जो कि 1908 की घटनाएं हैं। बोसानिया बर्लिन कांग्रेस के बाद की घटना है। 1878 में जब बर्लिन कांग्रेस हुआ तो बोसानिया और हर्जेगोविना का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया था, परंतु ऑस्ट्रिया ने जो है तुर्क क्रांति के समय काल में ही या उस समय काल का लाभ उठा करके बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चूँकि जबकि बर्लिन कांग्रेस में कहा गया था कि ये उस को जो है क्या कर सकता है ना, उसे वो मिला नहीं ले सकता है, उसके अधीन रख सकता है, लेकिन उसने मिला लिया। और ये जो है बोस्निया हर्जेगोविना के जो क्षेत्र है उस पे सर्बिया की क्या है, सर्बियाई जनसंख्या अधिक थी, जिस कारण सर्बिया को जो है प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो गया। सर्बिया में राष्ट्रवाद की लहर चलने लगी, तो सर्बिया में जो है सर्बिया ने रशिया से अपील किया कि वो अपने दोस्त या अपने मित्र फ्रांस और ब्रिटेन से सहायता मांगे, ताकि जो है ऑस्ट्रिया को क्या किया जा सके ना, रोका जा सके, जिसने बोस्निया हर्जेगोविना पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार सर्बिया को प्रॉब्लम हुआ और सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है एक संघर्ष की स्थिति जो है वो प्रारंभ कर दिया। लेकिन जर्मनी ने जो है बोस्निया हर्जेगोविना पर क्या है दबाव डाला कि वो ऑस्ट्रिया के हिस्से को समर्थन करे। चूँकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली एक ट्रिपल अलायंस के अंतर्गत थे, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को फ़ायदा देने के लिए बोस्निया हर्जेगोविना पर क्या क्या उल्टा दबाव क्रिएट कर दिया। और इस प्रकार यहाँ ऑस्ट्रिया जर्मनी गठबंधन को क्या हुआ, विजय प्राप्त हुआ। और ऑस्ट्रिया जर्मनी का जो गठबंधन है उसने जो है फ्रांस की स्थिति को क्या कर दिया ना, उसे नकारते हुए इस पर जो है अधिकार कर लिया। सर्बिया एवं ऑस्ट्रिया का जो है क्या बन गए, अब जो है एक दुश्मन की तरह हो गए, अर्थात उनके बीच जो है शत्रुता प्रारंभ हो गई। और इस कारण से ही आगे जाकर के क्या हुआ ना, विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। चलिए, इसी के साथ एक और क्राइसिस जुड़ा हुआ है जिसे कहा जाता है अगादिर का क्राइसिस, जो कि 1911 की घटना है और ये भी मोरक्को से ही जुड़ा हुआ है। फ्रांस मोरक्को को जो है अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए मोरक्को की राजधानी पर एवं मोरक्को के पोर्ट पर जो है अपनी सेनाएं और जो जहाज है वो भेज दिया और उस पर अधिकार कर लिया। मोरक्को एवं अगादिर को लेकर के जो है ब्रिटेन ने फ्रांस का समर्थन भी किया। जुलाई 1911 में जो है फेज की संधि के माध्यम से फ्रांस ने जो है अपने मतभेदों को दूर किया और एक सकारात्मक समझौता करवाने के लिए जर्मनी को राजी कर लिया। अब इसके तहत जो है जर्मनी जो है मोरक्को पर क्या कर लिया, फ्रांस के संरक्षण को मान लिया, परंतु इसके बदले में कांगो की 2 पट्टियों को फ्रांस को क्या करना था, छोड़ देना था या त्यागना था। तो इस प्रकार उसने जर्मनी को जो है अपने पक्ष में सुलझा लिया था। और अगादिर की घटना में जो है जर्मनी को सफलता प्राप्त नहीं हुई, वहीं फ्रांस को क्या हुआ था, काफ़ी सफलता प्राप्त होकर के मोरक्को और अगादिर के क्षेत्र में उसका संरक्षण जो है क्या हो गया ना, मान लिया गया था। अंतिम इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे कहा जाता है बाल्कन का युद्ध। तो बाल्कन के
युद्ध में क्या कुछ था? तो बाल्कन के युद्ध में 8 अक्टूबर 1912 को जो है मॉन्टेनेग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसके ठीक बाद बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने भी जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया। तुर्की पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अर्थात तुर्की का 2 क्षेत्रों पर अधिकार रह गया था, कस्तूनुतनिया और थ्रेस का पूर्वी क्षेत्र। इसके अलावा बाकी 6 क्षेत्रों पर यूरोप का अधिकार हो चुका था या यूरोप के राज्यों का अधिकार हो चुका था। ब्रिटिश विदेश सचिव जो है लॉर्ड एडवर्ड ग्रे की अध्यक्षता में जो है यूरोपीय राजदूतों का एक सम्मेलन 1913 में जो है लंदन में आयोजित हुआ, जो इसी मैटर पर था, अर्थात बाल्कन मैटर को लेकर के था। और इस सम्मेलन के अनुसार पूर्वी तुर्की के क्षेत्रों को जो है बाल्कन राज्यों के मध्य क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ये बंटवारा तो हो गया, कुछ देर के लिए बाल्कन राज्य शांत हो गए, लेकिन ये अधिक दिनों तक टिक नहीं सका, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं दूसरी होती या और अधिक थी। कुछ राज्यों को कुछ ऐसे प्रदेश मिल गए जिनसे उनको जो है वे असंतुष्ट थे, और इसी असंतुष्ट भावना का उदय जो है विश्व युद्ध का क्या हो गया? परिणाम लेकर के आया। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि बुल्गारिया ने मैसेडोनिया को लेकर के सर्बिया पर जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसके तुरंत बाद यूनान, रोमानिया और तुर्क ने जो है सर्बिया के साथ जैसे आए तो बुल्गारिया जो है क्या हो गया? पराजित हो गया। और 1913 में बुखारेस्ट की संधि के द्वारा जो है इसके कई प्रांत जो है बुल्गारिया को अपने प्रांतों को खोना पड़ा। तो इस प्रकार जो है आप देख पा रहे हैं कि मोरक्को संकट, अगादीर का संकट, इसके साथ साथ बाल्कन के क्षेत्रों का संकट जो है, जिनमें बुल्गारिया को लेकर के जो समस्या, बुल्गारिया को कई प्रांत खोने पड़े, और मोरक्को के संकट, इन सब को लेकर के क्या हो गया ना? युद्ध प्रारंभ हो गए थे। अब बात करेंगे तात्कालिक कारण को लेकर के जो है क्या कुछ युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनांड की हत्या जो है इस घटना का क्या था ना? तात्कालिक कारण था। वे सेर्जेवो की राजधानी बुशानिया पर यात्रा पर थे और 28 जून 1914 को उनकी पत्नी सहित जो है उनको गोली मार दिया गया था। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना और ऑस्ट्रिया ने इसके लिए जर्मनी से सहयोग मांगा तथा 23 जुलाई 1914 को जो है उसने सर्बिया को अंतिम अल्टीमेटम दे दिया कि अपराधियों को सौंप दिया जाए, परंतु सर्बिया ने इस घटना को नकार दिया। तब इसके बदले 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है क्या थे ना कारक थे या जो घटने वाली घटनाएं थी जो विश्व युद्ध के ठीक पूर्व घटी थी यूरोप में, जिसको लेकर के डिस्कशन किया गया। आगे हम विश्व युद्ध में होने वाली और भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।